हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्ट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे बता देते हैं कि ये आयोग से बना पेपर है आपका टीजीटी का, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रहा है कि या फिर आपका बनेगा पेपर। तो यहाँ पर आपको ऐसा पेपर तो नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से ज़रूर पेपर आपका बन सकता है। तो ये आपका मॉक टेस्ट है 2004 का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप अपनी तैयारी की, आपकी तैयारी कैसे है, और साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि यहाँ पर आपका पेपर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ, जितनी भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो एकदम सही उत्तरों के साथ हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। अब देखो यहाँ पे आर्टिस्ट के हो सकते हैं, आर्टिस्ट के बहुत ज़्यादा देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी हो सकता है कि आपका इंडियन आर्ट से कम आपका 40 से 45 पूछ लिया जाए, और हो सकता है इंडियन आर्टिस्ट से आपका हो सकता है कि आपका 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपका जो पेपर बनता है बनाने का यही तरीका होता है, लेकिन आपका बस ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं और इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका तैयब मेहता से ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है, आपके और भी आर्टिस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तो यहाँ पर आपके जो चित्र है वो दिए हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर काली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो चित्र याद करना है, एक महिषासुर मर्दनी है, वो भी आप ज़रूर यही मतलब याद करिएगा, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स भी बता दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्रिस्टी नीलामी में ये जो काली का चित्र आप देख रहे हैं, यही चीज़ आपका मतलब ये है 2005 में इनका मतलब 1 मिलियन 1.5 मतलब $84 मिलियन में इनका नीलामी हुई थी, ठीक है, कौन सा, काली का, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो तैयब मेहता है तो किसके लिए जाने जाते हैं, ये भी बता देते हैं। ये एक क्या है, एक अभिव्यंजनावादी कलाकार है, इसको भी याद देखो। यहाँ पे आर्टिस्ट का पूछ लिया जाता है कि कौन से कलाकार हैं, किसके नहीं है, तो बता देते हैं कि यहाँ पे जो तैयब मेहता है वो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। बाकी आप जानते हैं कि तैयब मेहता कहाँ से हो जाएंगे, इनका जन्म कहाँ से हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 1925 में आपका हो जाएगा यहाँ पे गुजरात, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये भी बता देते हैं कि जो त्रिनाले का है, जो यहाँ पर त्रिनाले का इनको पुरस्कार मिला था, स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है, क्या मिला था इनका, त्रिनाले का स्वर्ण पदक। तो देखो तैयब मेहता भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इनका चित्र है ये भी बता देते हैं कि 1968 में मिला था, ठीक है। तो इनको त्रिनाले स्वर्ण पदक किस में मिला था, 1968 में। और यहाँ पर जो त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला था तो कौन से चित्र के लिए मिला था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि यहाँ पे फॉलिंग फिगर्स या फिर गिरते हुए शरीर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर त्रिनाले का इनको स्वर्ण पदक मिला था, गिरते हुए शरीर। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं। एक लास्ट पॉइंट और ज़रूर याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे जो कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है इनको, यहाँ पे 1988 में इनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिनाले का स्वर्ण पदक याद करना है तो 1968 में, और जो कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला है वो 1988 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तैयब मेहता ने इन शहरों में काम किया है। तो यहाँ पर आपको बताया, वैसे तो इन शहरों में बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहा है मुंबई, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और या फिर मुंबई, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई, इसका मतलब मुंबई और दिल्ली में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आरा। अब हम बात करते हैं आरा जो है, यहाँ पर आरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, चेहरा चित्रांकन, नग्न चित्र, स्थिर या वस्तु चित्र या फिर प्रकृति चित्र। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो उन्होंने कार्य किया है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बता देते हैं। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका स्थिर मतलब वस्तु चित्र हो जाएगा। पहले इन्होंने जो काम किया था यहाँ पर स्थिर वस्तु चित्रण के लिए काम किया था, बाद में इन्होंने जो काम किया था अंतिम टाइम में, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे न्यूड पिक्चर के लिए काम किया था, ठीक है, नग्न चित्र, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर जो KH आरा है, ठीक है। यहाँ पर जो आरा है
तो ये जनसंपर्क अधिकारी थे। कहाँ के थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ के कौन से ग्रुप के यहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जनसंपर्क अधिकारी थे कौन से ग्रुप के, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर पैक ग्रुप के हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि प्रगतिशील ग्रुप या फिर पैक, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है। तो आपको बताना है कि उड़ीसा का, देखो यहाँ पर आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि उड़ीसा में जो केंद्र है, यहाँ पे जो उड़ीसा के मंदिर मिले हैं वो 3 जगह हैं। एक आपका भुवनेश्वर है, एक भुवनेश्वर है, पुरी है, और एक आपका तीसरा कोणार्क है। तो यहाँ पर आपके 3 जो केंद्र हैं, तो यहाँ पर आपके मंदिर मिले हैं उड़ीसा के, ठीक है। जो उड़ीसा के मंदिर का टाइम है यहाँ पर 18वीं से, वो 18वीं कह रही हूँ, आपका 8वीं से 13वीं सदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, 8वीं से 13वीं सदी मतलब हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो उसका उड़ीसा का मंदिर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे उड़ीसा के मंदिर का आपको बताना है कि जो किस शहर में है। तो उड़ीसा का मंदिर किस में पड़ जाता है, जो सूर्य मंदिर, तो बिल्कुल आपका कोणार्क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये बाकी तो मैंने उड़ीसा का पूरा मंदिर पढ़ाया है, अगर किसी को पूरा उड़ीसा का मंदिर देखना है तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि स्थापत्य से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, स्थापत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्थापत्य भी आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। बाकी अब हम चलो वो पत्थर की बात बता देते हैं कि जो कोणार्क में यहाँ पर जो बना हुआ है, किस में बना हुआ है, यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं ब्लैक क्लोराइड है, तो इसको इससे भी बना है। बाकी हम बात करते हैं कि इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे वाइट पैगोडा के नाम से क्या जाना जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए आपको उड़ीसा के मंदिर में और जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उड़ीसा के मंदिर पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिलवाड़ा मंदिर है, इसका टेराकोटा, बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर प्लास्टर मतलब मूर्तिकला। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर मंदिर का यहाँ पर हो सकता है, अभी तो देखो मैंने सूर्य का बताया था कि यहाँ पर ग्रेनाइट स्लेटी पत्थर से है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मंदिर का माध्यम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से पत्थर से बना है, तो इसको भी याद रखिएगा कि कौन से जो स्थापत्य हैं कि किस माध्यम में बने हैं, तो आपको उसको भी बताना है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे संगमरमर मूर्तिकला, ठीक है, यहाँ पे संगमरमर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संगमरमर, जो यानी कि मूर्तियाँ बनी है वो किस में बनी है, संगमरमर में बनी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका माउंट आबू में हो जाएगा, ठीक है, माउंट आबू यानी कि राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू में। अब बाकी अगर हम बात करते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो आपका किससे हो जाएगा, जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट दोनों ही यहाँ पे लिख दिया, चलिए, तो ये जैन धर्म से, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बाकी तो यहाँ पर मैंने आपको जितना भी है वो सब कुछ आपको बता दिया, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। देखो यहाँ पर आप थ्योरी तो पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी में ये नहीं पता लगता है कि आप लोग मतलब क्या पढ़ रहे हैं सीधे सीधे, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर डेली संडे आपको सॉल्व पेपर कराया करूँगी, हर संडे आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, 2021 तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करिए, तो ताकि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सांची के स्तूप है, आकार में चौकोर है, आकार में आयताकार है, आकार में अर्धवृत्ताकार है या फिर आकार में त्रिभुजाकार है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका आकार में आयताकार, ठीक, वो सॉरी आकार में वो अर्धवृत्ताकार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, आकार में अर्धवृत्ताकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सांची का स्तूप तो देखा होगा कि आकार में कैसा है, आपका अर्धवृत्ताकार है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सांची का स्तूप है यहाँ पे कौन से काल का हो जाएगा, आपका मौर्यकालीन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका मौर्यकालीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सांची का स्तूप मतलब कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका विदिशा, और कौन से जिले में, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल आपका रायसेन जिले में, ठीक है। जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको याद रखना, ऐसा ना हो कि आपकी पूरी 1 साल की मेहनत खराब हो जाए,
तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही केयरफुली उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि कौन से माध्यम में बना है, तो माध्यम भी चलो बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा माध्यम, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। जल्दी से सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जो इसकी खोज हुई है वो कब हुई है और किसने करी है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो इसकी खोज हुई है तो यहाँ पर 1818 में हुई है। तो यहाँ पर किसने करी है, जनरल रॉयलेट। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रॉयलेट। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला बनाया था किसके पुत्र द्वारा। देखो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला बनाया है किसने बनाया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे किसके पुत्र द्वारा। अगर आपको पता है कि दिल्ली का जो लाल किला बनाया है वो किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शाहजहां पुत्र है वो किसका पुत्र है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं कि जहाँ पर लाल किला, देखो लाल किला बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं कि छोटा है, तो यहाँ पर जो लाल किला है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब रंग महल जो है आपका, एक मिनट, देखो मैंने आपको ये वाला लाल किला वाला भी बताया है और इसमें आपको पूरा पढ़ाया है, जितना भी मुगल काल का मैंने स्थापत्य पूरा कंप्लीट कराया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने जितना भी है आपको सब माध्यम बताया है, किसके टाइम में क्या क्या बना है, किसने बनाया है, सब आपको बताया है। और लाल किला में आपका क्या क्या पड़ता है ये भी बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा, एक आपका रंग महल हो जाएगा, एक आपका नौबत खान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जितना भी है वो मैंने सब आपको बताया, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो बाकी आपका दीवाने आम है, दीवाने खास, ये सब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मतलब इसके वास्तुकार की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, जो वास्तुकार। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो लाल किला का यहाँ पर वास्तुकार है वो कौन सा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर अहमद लाहौरी। ठीक है, तो इसके भी अहमद लाहौरी थे, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये देखो, लाल किला छोटा नहीं है, तो लाल किला में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, दीवाने आम मिल जाएगा, दीवाने खास, रंग महल, हीरा महल, नौबत खान, जितना भी है मैंने आपको सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप यहाँ पर उसको वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा लाल किला की। ठीक है, तो लाल किला को पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो माइकल एंजेलो है तो यहाँ पर किसके समय में हुआ था। तो यहाँ पर फॉविज्म है, घन चित्र है, पुनर्जागरण है, या फिर आभास चित्रण है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि माइकल एंजेलो किसके टाइम का था। तो बिल्कुल आप भी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका पुनर्जागरण का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, पुनर्जागरण भी कह सकते हैं, रेनेसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चरम पुनरुत्थान के हैं, वैसे ये कलाकार हो जाएंगे आपके चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं, आपके फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस इटली। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे राम कुमार प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ पे देखो फिर से आर्टिस्ट के क्वेश्चन, देखो आर्टिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्ट को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो आपका चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर, आपको टॉपिक तो पूरा याद करना है। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप राम कुमार प्रसिद्ध है मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए, या फिर समुद्र चित्रण के लिए। तो आपको बताना है कि जो राम कुमार प्रसिद्ध है तो वो किसके लिए हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रकृति चित्रण के लिए हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम कुमार हैं जो इन्होंने अमूर्त, मतलब अमूर्त कला में करा था। तो यहाँ पे इन्होंने बनारस की गलियों व घाटों के यहाँ पे अमूर्त दृश्यांकन करे हैं, किसके, बनारस के घाट। ठीक है, तो यहाँ पे बनारस की श्रृंखला भी इन्होंने बनाई है, बनारस के घाट और यहाँ पर जो बनारस की गलियों का यहाँ पे अमूर्त चित्रण करा है। लेकिन ये भी याद रखना अमूर्त, ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में करा है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी मैंने इसको आपको प्रैक्टिस के साथ कराती ही रहती हूँ। ठीक है, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी ज्वाइन करा करिए। तो यहाँ पर आपका तो संडे चलता ही है, तो उसको तो ज़रूर कराएंगे। आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक है, या फिर हुमायूं। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है कि यहाँ पे कुतुब मीनार जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और इसको जो पूरा कराने वाला वो कौन था, यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है तो वहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपकी 73 मीटर हो जाएगी। और ये कितने मंजिल है, आपका 7 मंजिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन है वर्तमान में आपकी 5 ही रह गई है।
चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें, सीलें मतलब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर मोहरों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो मोहरें हैं किस माध्यम में बनाई गई हैं, तो आपको बताना है ब्रॉन्ज है, मार्बल है, ग्रेनाइट है या फिर टेराकोटा है। तो इसको बता देते हैं कि यहाँ पे जो मोहरें बनाई गई हैं, यहाँ पे मोहरें जो बनाई हैं वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेराकोटा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बनाई गई है तो टेराकोटा में बनाई गई है, या फिर आपको यहाँ पर स्टेटाइट या फिर आपका स्टेटाइट या फिर हम बोल सकते हैं आपका मतलब जो है स्टेटाइट या फिर सेल खड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जल्दी सारे स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ पर जो मोहरें बनी है वो कौन सी पशु आकृति की बनी है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखो यहाँ पर एग्जाम में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर इसी के सहारे आप बता सकते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ये नहीं आपके क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस टाइप से आपके क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पशु आकृति है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी बनी है बताइएगा। देखो यहाँ पर दो आपको जरूर याद रखिएगा, एक आपका है एक श्रृंगी जो पशु है वो वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपका है जो कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल जल्दी से बताइएगा, आप लोग बताइएगा कुबड़ वाला बैल जो की आकृति जो मिली है यहाँ पे मोहरों की, तो वो कहाँ से मिली है, मतलब हड़प्पा से मिली है या फिर मोहनजोदड़ो से मिली है। मैंने आपको बहुत अच्छा इससे भी करवाया है, मैंने जितनी भी मोहरें भी करवाई हैं उसको भी बहुत अच्छे से करवाई हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ, तो बस इसको आप बस ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा, आपके एक एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट मिलेगा। अगर 0 पॉइंट आपका 0.1 की सिर्फ बात की गारंटी दे रही हूँ, देखो 100% तो कोई भी नहीं होता है, तो यहाँ पे 0.1 की गारंटी दे रही हूँ। अगर यहाँ पर बाई चांस कोई भी होता है तो आपको तुरंत का तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा, तुरंत का तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि मतलब क्या है इसका आंसर। ठीक है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो आपको बताना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि एलोरा में मतलब एलोरा कौन सा वंश है, वंश बताइएगा। साथ साथ में बताइएगा कि यहाँ पर देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे अजंता से कितना दूर है, या फिर पूछ लिया जाता है कि एलोरा से कितनी दूरी है, मतलब अजंता से कितनी दूरी है, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एलोरा कहाँ है, तो बिल्कुल आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य के मतलब कहाँ पर, औरंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है। अब बाकी हम बात करते हैं वंश की, तो वंश आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वंश है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अजंता की दूरी पड़ती है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर अजंता से एलोरा की यहाँ पर कितनी दूरी पड़ती है, तो आपको कितना बताएंगे, 135 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अजंता से कितनी दूरी पड़ती है, यहाँ पर 135 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर लक्ष्मी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। और यहाँ पे एलोरा में पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी मंदिर एलोरा की जान है, तो आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कैलाश मंदिर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कैलाश मंदिर कौन सी गुफा का नंबर है, तो कौन सी गुफा का नंबर हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक है, आप एक ये वाला जो चित्र जो है वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा। एक कौन सा है आपका, एक कैलाश पर्वत उठाए हुए, जो कैलाश पर्वत, जो रावण कैलाश पर्वत उठाए हुए। ठीक है, कैलाश पर्वत वाला। ठीक है, तो या फिर कैलाश पर्वत रावण उठाए हुए। ठीक है, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, या फिर रावण उठाए हुए ऐसे करके भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रावण शेकिंग माउंटेन, कैलाश माउंटेन। ठीक है, तो ये भी चीज़ ऐसे करके भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे अजंता एलोरा के गुफाओं में सबसे पहले किसने देखा। देखो यहाँ पर अब दे रहा है कि यहाँ पे ह्वेनसांग, एडवर्ड, एलेक्स या फिर रिचर्ड। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो देखा था वो सबसे पहले किसने देखा। तो यहाँ पर एक जो चीनी यात्री हैं, ठीक है, ये कौन थे, चीनी यात्री थे, जो अजंता को सबसे पहले किसने देखा था, यहाँ पे ह्वेनसांग ने देखा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे अजंता की खोज कब और किसने करी है, किसको श्रेय जाता है खोज करने का।
चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे अजंता है, एलोरा है, खजुराहो या फिर एलिफेंटा। तो देखो यहाँ पर स्थापत्य भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप स्थापत्य को भी बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अजंता है, एलोरा है। देखो हो सकता है कि आपका स्थापत्य का बहुत ज़्यादा पूछा जाए, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2022-23 में बहुत ज़्यादा स्थापत्य भी बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए स्थापत्य को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अजंता, एलोरा, खजुराहो, एलिफेंटा। देखो यहाँ पर मैंने आपको खजुराहो भी पढ़ाया है, तो यहाँ पर आपको खजुराहो के बारे में भी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ाया है, तो आप खजुराहो को ज़रूर याद रखिएगा। खजुराहो और अभी अभी आपका मतलब स्थापत्य में खजुराहो एक उड़ीसा के मंदिर दोनों ही पढ़ाए हैं, तो उसको तब तक आप याद करिएगा। बाकी आपका मैं पूरा स्थापत्य कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका खजुराहो में हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कंदरिया महादेव किसको समर्पित है, तो ये किसको हो जाएगा, आपका शैव से, यानी कि आपका हो जाएगा शिव से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम मूर्ति की बात करें तो मूर्ति किस में बनी है, संगमरमर में बनी है, इसको भी याद रखिएगा। एक हो सकता है कि आपका पूछ ले संगमरमर, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी यहाँ पर कंदरिया महादेव आपने देखा, तो ये इसकी शैली कौन सी होता है, तो शैली भी बहुत अच्छे से याद रखना। जितनी भी यहाँ पे मंदिर है तो शैली ज़रूर याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, आपका पंचायतन शैली हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यूनेस्को में जो इसको यानी कि जो कंदरिया महादेव है, यानी कंदरिया महादेव नहीं सॉरी, यहाँ पे खजुराहो को यहाँ पे यूनेस्को में यहाँ पे शामिल किया था यूनेस्को लिस्ट में। तो यहाँ पर कौन से सन में किया था, तो यहाँ पे 1986 में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी है आपको बताया है। अगर यहाँ पे खजुराहो से और भी मंदिर याद करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मैंने आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। देखो आपका 8 से 10 नंबर का आपका देखो स्थापत्य भी आएगा, तो स्थापत्य भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चाहे देखो मुगल का तो ज़रूर आता है, तो अधिकतर मुगल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, तो मुगल का भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर, सहारनपुर। तो सभी लोग जानते हैं कि गोल गुंबज कहाँ है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे जंतर मंतर, ठीक है, ये वाला हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ पे जंतर मंतर किसने बनाया था या किसने बनवाया था, राजा जय सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह या फिर राजा माधव सिंह। तो यहाँ पे जंतर मंतर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जंतर मंतर कहाँ पर हो जाएगा, तो वो आपको मैं 5 जगह बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता देती हूँ कि किसने बनवाया है। तो किसने बनवाया है यहाँ पर, तो यहाँ पे राजा सवाई सिंह ने बनवाया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और सवाई सिंह किसने, द्वितीय ने, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, राजा सवाई सिंह द्वितीय ने बनाया है। और इसी को ही यहाँ पर मतलब 2010 में यहाँ पे यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया है। यूनेस्को की विशेष मतलब जो है यहाँ पर शामिल किया है 2010 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनेस्को में शामिल किया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा, किसमें, 2010 में। बाकी हम बात करते हैं कि जंतर मंतर को वेधशाला के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपका नाम चेंज कर दे तो वेधशाला ही पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका अगर ऐसे करके दे दिया तो आपका ये भी इंग्लिश में वेधशाला, तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमारा तो इंग्लिश का तो इंग्लिश एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो जंतर मंतर है, देखो जंतर मंतर यहाँ पे 5 जगह पे पाया गया था। तो यहाँ वो पाया नहीं मतलब 5 जगह है। तो यहाँ पर अगर मान लो आपको जयपुर जाना, अगर जयपुर नहीं जा पाए तो यहाँ पर जयपुर पहला स्थान है जयपुर का। फिर यहाँ पर है आपका दिल्ली का हो जाएगा, ये आपका दूसरा दिल्ली हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। ये 3 हो गए। 2 आपको और बताती हूँ, दोनों अगर मान लो कोई भी नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे कोई से भी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मथुरा हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा आपका वाराणसी, ठीक है। तो ये 5 जगह आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, यहाँ पे 18 है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो आपको बताना है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर के टाइम में देखो बनवाया तो अकबर ने नहीं था, लेकिन अकबर की माँ ने बनवाया था, ठीक है। जो अकबर की माँ है वो कौन सी है, हमीदा बानो बेगम है। तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, तो इनके आदेश से ही यहाँ पर अकबर ने बनवाया था, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ हो गया है
हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर ये जो मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ हो जाएगा, आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं का मकबरा भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ पे मुगल कालीन स्थापत्य में पढ़ाया है, तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम हुमायूं के मकबरे की बात करते हैं कि यहाँ पे जो इसके शिल्पकार हैं, यानी कि जो इन्होंने बनाया है, जो इसके बनाने वाले हैं, वो कौन है हो जाएंगे, यहाँ पर मलिक मिर्ज़ा गियास बेग हैं। ठीक है, मलिक मिर्ज़ा गियास बेग। मलिक मिर्ज़ा गियास बेग कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मलिक मिर्ज़ा गियास बेग हो जाएंगे। और ये कौन से माध्यम में बना है, इसको भी बता देते हैं, माध्यम भी पूछ सकता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है, इसी को ही यहाँ पर हुमायूं के मकबरे को ही यहाँ पर ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ठीक है, ताज मतलब ताजमहल से पहले बना था ये। ठीक है, तो ताजमहल की पूर्वगामी कहते हैं, यानी कि ताजमहल का ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ से इन्होंने लिया है, मतलब जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो लिया है वो हुमायूं के मकबरे से लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर विक्ट्री टावर सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया भी है, विक्ट्री टावर का मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है। देखो सारे स्टूडेंट शॉर्ट्स आप ज़रूर देखा करिए, जितने भी मैंने आपको शॉर्ट्स करवाए हैं, यहाँ पे विक्ट्री टावर का करवाया है। ठीक है, यहाँ पे विजय स्तंभ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर है, सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट्स अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं शॉर्ट्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। बाकी जितने हैं तो आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है, सभी लोग जानते हैं चित्तौड़गढ़ में। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि मतलब कितने मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पे 37 है। बाकी मैंने इसकी फुल डिटेल्स बताई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2020 है, ये 2020 हो गया है। चलिए तो 2020 बात है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या है, तो यहाँ पर बताइएगा कि देखो राजा रवि वर्मा है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाते थे वो कैसे बनाते थे, यहाँ पे पौराणिक संबंधी बताते थे, यानी कि जो देवी देवताओं के चित्र होते हैं सबसे ज़्यादा वही चीज़ बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा इन्होंने कैलेंडर, जो यहाँ पे कैलेंडर का भी इन्होंने मतलब यूज़ करना शुरू किया था, यहाँ पर अभी तक किसी ने नहीं किया था। चलिए तो बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे 80-90 ग्रुप कहाँ गठित हुआ है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कहाँ गठित हुआ है, तो मुंबई, कलकत्ता, पटना, बड़ौदा। तो आपको इसका जो राइट आंसर है, तो आप लोग जानते हैं कि 8092 यहाँ पर ये सिर्फ एक उनका जो रूम नंबर है। ठीक है, वो एक मकान नंबर है उनका, यहाँ पे 8090 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कितने सदस्य थे, यहाँ पर 12 सदस्य थे। अब मैं 12 सदस्य के आप लोग के नाम नहीं पूछूंगी, टाइम लग जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ गठित हुआ था, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा बड़ौदा। और कहाँ पर आपका 1962 में, कहाँ, भावनगर। ठीक है, तो भावनगर। तो बाकी इसको औपचारिक रूप से जो भावनगर, अगर औपचारिक रूप से की बात करें कि यहाँ पर जो इसको मिली थी वो 1963 में मिली थी। ठीक है, औपचारिक रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हो गया है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 80-90 ग्रुप के मतलब 80-90 ग्रुप के कौन है, हिम्मत शाह है, जग्गू भाई शाह है, नटवर शाह है, या फिर सतीश गुजराल है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर हिम्मत शाह हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ, ग्रुप में जितने भी हैं कलाकार, कौन से कलाकार कहाँ के हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप से आप मान के चलिए कि कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, फिर से आ गया। देखो ग्रुप का यहाँ पे क्वेश्चन पहले तो सीक्वेंस में होते थे, एक ही टॉपिक उठा लिया, उसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि यहाँ पे एक टॉपिक उठाएंगे तो आपका एक ही क्वेश्चन रखेंगे या फिर 2 रखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 80-90 ग्रुप का कौन सा कलाकार है जो प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है, GM शेख है, नीलिमा शेख है, या फिर M पांड्या है, या फिर आपका ज्योति भट्ट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका JM शेख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका JM शेख, यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ग्रुप जो 80-90 ग्रुप का
मतलब मास्टर प्रिंट मेकर कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 80-90 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल ज्योति भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए माना जाता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा आंसर है राइट, तो मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं ये गेराम नहीं है, ये जेराम हो गए। यहाँ पे तो नाम ही इनका अजीब हो गया। चलिए, तो जेराम पटेल, इनको गेराम मत समझने लगना। चलिए, तो यहाँ पे जेराम पटेल है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जेराम पटेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब वहाँ पे क्वेश्चन ही यहाँ पर उसमें गलत लिखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर कह रहा है सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार है। देखो यहाँ पे पॉप और ऑप के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों को में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे एंडी वॉरहॉल हैं, जो एंडी वॉरहॉल है, यहाँ पे एंडी वॉरहॉल है, ठीक है, एंडी वॉरहॉल, ठीक है, एंडी वॉरहॉल है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो पॉप कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे? आपके एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कभी वासरली का नाम देता है तो आप क्या करके आएंगे? ऑप करके आएंगे। ठीक है, क्या करके आएंगे? ऑप कलाकार करके आएंगे। अब हम बात करते हैं कि पॉप कलाकार के बारे में बता देते हैं आपको कि यहाँ पे जो पॉप कलाकार है वो कहाँ विकसित हुई थी? यहाँ पे 1952 में। कहाँ पर? मतलब कहाँ? इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लैंड में। चलिए, तो यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे 1960 के पश्चात। चलिए 1960 देखो 1960 कैसे लिखा है। चलिए, तो यहाँ पे 1952 में, मतलब कहाँ? मतलब इंग्लैंड में। फिर यहाँ पर इंग्लैंड के बाद कहाँ पर हुई थी? फिर 1960 में, मतलब इसके बाद 1952 के बाद मतलब 1960 में कहाँ पर हुई है? आपकी अमेरिका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब इंग्लैंड से लेके आपकी कहाँ में हो गई? आपकी अमेरिका में विकसित हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार है, तो सभी लोग जानते हैं, तो एंडी वॉरहॉल हो जाएगा। और वासरली आपके कौन से हो जाएंगे? आपके ऑप कलाकार के लिए हो जाएंगे। बाकी एंडी वॉरहॉल किसके लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे ये भी बता देते हैं, सिल्क स्क्रीन के लिए भी जाने जाते हैं, सिल्क स्क्रीन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी शॉर्ट में यहाँ पे सेरीग्राफ, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। सेरीग्राफ, सिल्क स्क्रीन, स्टेंसिल, ये सब एक ही में आते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र जो शांति किसके द्वारा बनाया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिकासो, सल्वाडोर डाली है, एम.एफ. हुसैन है, एफ.एन. सुजान है, एफ.एन. सूजा, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, एफ.एन. सूजा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए, तो एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रसिद्ध जो शांति जो किसके द्वारा बनाया है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पिकासो। तो ये एक क्या है? सीरीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने शांति से रिलेटेड बहुत सारे चित्र बनाए थे। किसने? यहाँ पर पिकासो ने बनाए हैं। जैसे डव हो गया, डव आपका शांति, कबूतर वाला। चलिए, तो हम बात करते हैं ऑप कलाकार का नाम बताएं। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपको। ऑप कलाकार, देखो ऑप कलाकार क्या होता है? आपका ऑप्टिकल। ठीक है, ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप कलाकार का नाम बताना है। तो अभी बिल्कुल बताया था, यहाँ पे एंडी वॉरहॉल है, या फिर कीथ कुंजन है, वासरली है, रूबेंस है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कौन सा हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल आपका वासरली से हो जाएगा। ये हमारा किससे संबंधित होता है? नेत्रीय से संबंधित होता है। यानी कि जो ऑप कलाकार जो इल्यूजन वाला होता है ना, जैसे आपने देखा होगा इल्यूजन, ठीक है, कैसे भी आपका इल्यूजन हो सकता है। चलिए, तो बात करते हैं इल्यूजन मतलब भ्रम। ठीक है, चलिए, तो बाकी इसका जो टाइम पीरियड है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 1950 से यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अमेरिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर चलिए अपने पिंक पीरियड के लिए कौन जाना जाता है? इसको पिंक पीरियड भी कहते हैं और किस नाम से भी जानते हैं? जल्दी से बताइए। रोज़ पीरियड के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रोज़ पीरियड और पिंक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इनका समय क्या है? तो 1905 से लेके 1906 हो जाएगा। जो मतलब रोज़ पीरियड या पिंक पीरियड का समय हो जाएगा आपका, मतलब 1905 से लेके 6 हो जाएगा। ठीक है, पिकासो वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पिकासो वाला भी ज़रूर याद रखिए। देखो इनका जो प्रारंभिक काल है, देखो बहुत बताने में तो मुझे बहुत सारा बता दूँ, लेकिन बस ये है ना, टाइम लगता है कि क्वेश्चन के लिए।
तो यहाँ पे जो प्रारंभिक काल है तो इनका ये भी प्रारंभिक काल भी याद रखना, जो पहले था इनका प्रारंभिक काल था, फिर इनका दूसरे नंबर पे आया इनका ब्लू पीरियड आया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू पीरियड आया था, तीसरे नंबर पर इनका क्या आया था, रोज, मतलब जो है रोज या पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, ब्लू पीरियड है। बाकी जो इसका समय था यहाँ पे 1901 से लेके आपका 1904 हो जाएगा, ठीक है, 1904, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ हो गया, मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि पिंक पीरियड किससे संबंधित है। अच्छा, ये बताया ही नहीं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को बता देते हैं। पिकासो, पता ही है, पिकासो की बात कर रहे थे। चलिए, पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी सब लोग जानते हैं। पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया है, रूबेंस, रेम्ब्रा, वैन गॉग या फिर अमृता शेरगिल। तो यहाँ पर ये भी सभी लोग जानते हैं कि पोटैटो ईटर, तो यहाँ पर आपका किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका वैन गॉग हो जाएगा। और वैन गॉग किससे संबंधित है, आपके उत्तर प्रभाववाद, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववाद जितने भी कलाकार हैं उनको भी याद रखिएगा, जितने भी वेस्टर्न के हैं तो उसको सब याद रखिएगा। यहाँ से कम आपके 3 से 4 नंबर यहाँ के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कलाकार हैं वेस्टर्न के, तो आप याद रखिएगा कौन से कलाकार कौन से वाद का है, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे वेस्टर्न में आपके कम से कम 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी हो सकता है 7 से 8 भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं, देखो याद तो करना आपको सब है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोटैटो ईटर है, तो आपके उत्तर प्रभाववाद के हो गए। और प्रभाव मतलब उसके नाम से, मतलब प्रभाव उत्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कभी कभी मान लो ऐसे करके आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सॉरी ये नहीं है, प्रभाव उत्तर मतलब प्रभाववाद उत्तर, चलिए, या फिर उत्तर प्रभाववाद, ठीक है। चलिए, तो ना हमारा कौन सा हो गया, वैन गॉग हो गया। अब हम बात करते हैं जॉय, देखो ये जॉय है, ठीक है, जॉय ऑफ लाइफ, ठीक है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है, पीटर पॉलक है, जैक्सन पोलक है, हेनरी माथिस है या फिर हेनरी मूर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जॉय ऑफ लाइफ का कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर हेनरी माथिस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, किसने लंचन ऑन द नामक पेंटिंग बनाई है। लंचन, यहाँ पे लंचन ऑन द ग्रास है, ठीक है, लंचन ऑन द ग्रास है, यहाँ पे तृण पर भोजन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको तृण पर भोजन। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लंचन ऑन द ग्रास या फिर तृण पर भोजन किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका किसका हो जाएगा, मोनेट का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो मैनेट दिया है, ठीक है, ये मैनेट अगर आ जाए, कभी कभी बाई चांस मैनेट भी हो सकता है, तो ये किसकी बात कर रहा है, एडवर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, एडवर्ड माने, ठीक है, एडवर्ड मानेट, ठीक है, मैनेट की बात कर रहा है, एडवर्ड मानेट। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोनेट का हो जाएगा, ठीक है, आपका क्लोड मोनेट। चलिए, तो हो गया आपका ये क्लोड मोनेट का हो गया। ये किससे संबंधित है, तो आपका बिल्कुल आपका ये हो जाएगा आपका प्रभाववाद से संबंधित है। जल्दी से क्वेश्चन बताइएगा कि यहाँ पे जो रेनवा है, रेनवा, ठीक है, ये रेनोइन लिखा है, देखो आपको एग्जामिनर वाले ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसी वाले आपके नाम देख देते हैं, देखो आपने नाम सुना होगा तो आप बता सकते हैं। ये देखो रेनवा है, ठीक है, ये रेनवा है, ये रेनोइन लिख दिया है, एग्जाम वाले आपको डराते हैं। चलिए, तो यहाँ पे रेनवा है, तो रेनवा को बताइएगा कि कौन से वाद से संबंधित है, और साथ साथ में बताइएगा कि देगा भी कौन से वाद से संबंधित है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अजंता के चित्र किस के जीवन पर आधारित हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जैन, बुद्ध, महावीर, यीशु मसीह। तो सभी लोग जानते हैं कि अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है, तो बिल्कुल यहाँ पर बुद्ध हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है नई दिल्ली है, जयपुर है, माउंट आबू है, जोधपुर। आप यहाँ पर देखो 2004 में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा स्थापत्यिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। तो चलिए दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बात करते हैं कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो दिलवाड़ा मंदिर किसी बारे में बताया था, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा आपका माउंट आबू हो जाएगा। और माउंट आबू कहाँ है हमारा, राजस्थान में है। तो यहाँ पे इसके बारे में और भी पूरा कंप्लीट बताया है। बाकी ये आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। और बाकी ये संगमरमर से बनी है, इनकी मूर्तियाँ किससे बनी है, संगमरमर से बनी है। बाकी आपको तो पता ही है स्थान कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कह रहा है कि डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी।
देखो अभी तो यहाँ पर बना है लियोनार्डो रॉडिन है या फिर रोंदा, ठीक है, रॉडिन या फिर रोंदा, माइकल एंजेलो या फिर रेनवा, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइएगा अगस्ट रोंडा कहाँ के हैं, कौन से वाद के हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके, अगस्ट रोंडा कौन से वाद के हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे माइकल एंजेलो यहाँ पर हैं, तो आपको बताना है कि डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब किसने बनाई है, माइकल एंजेलो ने बनाई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसने किसने बनाई है, डोनातेल्लो ने बनाई है। और किसने बनाई है, डोनातेल्लो कहाँ के, कौन से वाद के हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डोनातेल्लो ने बनाई है और दूसरे किसने बनाई है, यहाँ पे वेरेच्चियो ने भी बनाई है डेविड की पेंटिंग, ठीक मूर्ति, ठीक है, वेरेच्चियो। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं वेरेच्चियो ने भी बनाई है और यहाँ पर डोनातेल्लो ने भी बनाई है, ठीक है। डोनातेल्लो आपके इटली के हो जाएंगे, माइकल एंजेलो बाकी फ्लोरेंस इटली ये भी हो जाएंगे। बाकी हम बात करते हैं वेरेच्चियो, ये भी फ्लोरेंस इटली, ये आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हैं। बाकी माइकल एंजेलो हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बिंदु चित्रण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम कौन सा है। तो बता देते हैं, यहाँ पे देगा है, रेनवा है, वैन गॉग है या फिर स्यूरत है। स्यूरत भी देखो, यहाँ पे देखो ऐसे वैन गॉग है, ठीक है, वैन गॉग है, रेनवा है, देगा है, एडगर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि देगा ऐसे करके लिखना है, देगा फिर डैश लगा के लिखना है कौन से वाद के हैं, रेनवा डैश लगा के लिखिए कौन से वाद के हैं, वैन गॉग डैश लगा के लिखिए कौन से हैं, ठीक है। साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। आपका टाइम लगता है कोई बात नहीं, टाइम के लिए बिल्कुल भी एकदम बेफिक्र रहा करिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पर टाइम हमारा कितनी लंबी क्लास चल गई, ऐसा मत सोचिए। बस आपको टारगेट बनाना है, सिर्फ आपका टारगेट बना है कि अगर मैंने 125 क्वेश्चन दिए हैं तो कंप्लीट करना है, अगर मैंने 150 क्वेश्चन करे हैं तो उसको कंप्लीट करना है। बस ये टारगेट रहना चाहिए। टाइम को देख के कभी मत चलिए, बस आपको लगे रहना है। चलिए देगा, रेनवा, बैंगॉक यहाँ पे तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। जॉर्ज सोरा आपके कौन से हो जाएंगे, नव प्रभाववाद के हो जाएंगे, नव प्रभाववाद या फिर बिंदुवाद, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन प्रसिद्ध फॉविज्म का कलाकार था। तो ये भी सब लोग जानते हैं, बोटिचेली, मातिस, मेडिसी, यहाँ पे मेडिसी, हेनरी मातिस या फिर रेनवा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा फॉविज्म के लिए, तो सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर हेनरी मातिस हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग स्वतंत्रता अनुष्ठान यात्रा सेंट एंड्रूज में विवाह है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सेंट एंड्रूज में विवाह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। बाकी तो उनका टाइम पीरियड पता ही होगा, 1924 से आपका 2016, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ से हो जाएंगे, केरल, ठीक है, यहाँ पे केरल से हो जाएंगे, नाम से ही लग रहा होगा आपका सुब्रमण्यम, केरल, ठीक है। तो यहाँ पे केरल से हो जाएंगे। बाकी इनका जो भित्ति चित्र है वो भी जरूर याद रखिएगा, कौन सा है, द किंग, कौन सा है जल्दी से बताइए कंप्लीट करके, आप कंप्लीट नाम करिए, तब तक मैं लिख रही हूँ, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, यहाँ पे पूरा नहीं आया, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। बाकी ये कहाँ पर है, रविंद्रालय, कहाँ पर है ये, रविंद्रालय में है, और रविंद्रालय कहाँ है, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो बाकी आप लोग जानते हैं कि के.जी. सुब्रमण्यम क्या है। के.जी. सुब्रमण्यम एक भित्ति चित्रकार भी हैं, साथ साथ में प्रिंट मेकर भी हैं, साथ साथ में ये लेखक भी हैं, ठीक है, लेखक भी हैं, और ये मूर्तिकार भी हैं, ठीक है, मूर्तिकार भी हैं, और ये क्या है, चित्रकार भी हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन से कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन को लिए। देखो ये तो 2004 का पेपर है, ये तो 2004 का बहुत टाइम पहले पुराना पेपर है। देखो ये पेपर भी बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ पे कलाकार अब चेंज हो गए, अब तो आपके बहुत नए नए कलाकार हैं, ठीक है। आपका सब सुदर्शन शेट्टी, ये सब याद रखिएगा जितने भी हैं,
राम विसुतार हैं, जितने भी नए कलाकार जितने भी हैं वो सब याद रखिएगा, ठीक है। माया लिन हो गए तो माया लिन को भी याद रखिएगा, जितना भी है आप सब बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है तो पुराने हैं तो पुराने से पूछा जाएगा, अब नए हैं तो नए से पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे केजी, ऐसा नहीं कि पुरानों को छोड़ दिया जाएगा, पुराने से भी पूछा जाएगा, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39 है। 39 कह रही है कि अमृता शेरगिल, 39 कह रही है अमृता शेरगिल की माँ थी, तो ये सभी लोग जानते हैं कौन सी है, तो बिल्कुल आपका हंगेरियन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, हंगेरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित मतलब आपका मतलब है एप्रिशिएट किया, ठीक है। जो एप्रिशिएट किया है वो किसने किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जामिनी राय, ठीक है। जो उसका राइट आंसर हो जाएगा जामिनी राय। अगर हम बात करते हैं पॉल गॉगिन, देखो पॉल गॉगिन से ये क्या थी, प्रभावित थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पॉल गॉगिन से ये प्रभावित थी और जामिनी राय ने इनको क्या करा, मतलब इनके कार्य को प्रोत्साहित किया। अब हम बात करते हैं 41 है यहाँ पे, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था, फेम्ड है, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार, राजस्थानी परिवार। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर राम किंकर बैच की बात कर रहा है। तो राम किंकर बैच का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर संथाल परिवार हो जाएगा। और संथाल परिवार किससे बना है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट से हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर शैलोज मुखर्जी एक हैं, तो आपको बताना है आकारवादी, रंगवादी, घन चित्रणवादी या फिर प्रभाववादी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शैलोज मुखर्जी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रभाववादी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए सैरीग्राफी, अपारदर्शी वर्णचित्र, जल रंग या फिर पोर्ट्रेचर। तो आप लोग जानते हैं कि किसके लिए जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जल रंग यानी कि वॉश तकनीक के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है, यानी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सीरीज़ है, मैंने पेंटिंग सीरीज़ भी कराई है, एक बार एग्जाम से पहले पेंटिंग सीरीज़ को ज़रूर देखना। देखो यहाँ पे पेंटिंग सीरीज़ कराई है, देखो पेंटिंग सीरीज़ होती है आपकी, मतलब एक से ज़्यादा, जब दो से ज़्यादा आपकी पिक्चर्स हो जाती हैं वो सीरीज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे ययाति से संबंधित यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर है ये एक यहाँ पर श्रृंखला जो बनाई है, जो यहाँ पे सीरीज़ बनाई है वो यहाँ पे मतलब किसके द्वारा बनी है, तो किसके द्वारा बनी है, तो बिल्कुल यहाँ पर रामचंद्रन, मतलब ए रामचंद्रन के द्वारा बनी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे ययाति किससे संबंधित है, तो ययाति किससे संबंधित हो जाएगा, आपका महाभारत से संबंधित हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, वेदरा आर्ट गैलरी। और वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बीसी सान्याल थे, इनके समकालीन, किसके समकालीन थे, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, वैन गॉग या फिर सेजान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीसी सान्याल किसके समकालीन थे, तो यहाँ पर बिल्कुल आपके हो जाएंगे अमृता शेरगिल के समान थे, मतलब जो समकालीन थे। बात करते हैं अजंता में कितनी गुफाएं हैं। देखो यहाँ पर अजंता में गुफाएं हैं, तो सभी लोग जानते हैं अजंता में 30 गुफाएं हैं। और 30 गुफाएं कैसी हैं, वैसे तो टोटल यहाँ पर 29 हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीच में गुफाएं हैं, यहाँ पर कौन सी, 14 और 15 के बीच जो गुफाएं हैं, यहाँ पे 14 और 15 के जो बीच गुफा है कौन सी, 15A, जो 15A नाम जो दिया है, एक गुफा मतलब खोज करी थी, तो यहाँ पे 15A है, तो वही उसका काउंट कर लिया है, आपका 30 गुफा है, मतलब टोटल आपकी 30 गुफा हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, 1818, 1816, 1819 या फिर 1800। तो यहाँ पर कौन सी है, कौन सी मतलब कब प्रकाश आई थी, 1818, 16 या फिर 19, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो 1819 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि जो प्रथम मतलब जो पता लगाया था, किसने पता लगाया था, यहाँ पे अंग्रेज कप्तान मॉर्गन को पता लगा था। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता की, यानी कि अजंता का गुफाएं का जो प्रकाश में लाए, तो यहाँ पे 18 से 19, ठीक है। तो मतलब इसी के टाइम, तो यहाँ पर है, इन्होंने ही यहाँ पर मतलब यात्रा करी थी, किसने, जॉन स्मिथ, ठीक है। इन्हीं को ही यहाँ पे खोज करने का श्रेय भी जाता है, जॉन स्मिथ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे कह रहा है कि अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित है, तो किस धर्म पर आधारित है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा किस धर्म पर आधारित है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यहाँ पे अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक का
अपनाया जाता है। तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी गोंद सहित चिड़िया की बीट, या फिर चावल की भूसी गोंद सहित मिट्टी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे चावल की भूसी गोंद सहित गाय का गोबर। काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रखते थे, सड़ाते थे, फिर उसके बाद लेप तैयार करते थे, फिर उसको लगाते थे, फिर बाकी यहाँ पर पेंटिंग बनाते थे, मतलब भित्ति चित्र। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता गुफाएं स्थित है, यहाँ पर कहाँ स्थित है? पंजाब है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, या फिर महाराष्ट्र है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र मतलब अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? औरंगाबाद। तो मतलब औरंगाबाद से ये कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ पर 101 या फिर 102 किलोमीटर मान के चलिए, है ना। 102 110 में क्या हो जाता है, मतलब इतने, मतलब 100 से ऊपर मान के चलिए कि यहाँ पर आपका किलोमीटर दूर पड़ जाता है, मतलब औरंगाबाद से। ठीक है, आपको जाना है तो आपको बता दे रहे हैं पहले से ही ठीक है, तो जाइएगा। चलिए, तो मेरा भी बड़ा घूमने का मन होता है, क्या करें, घूम ही नहीं पाते। चलिए, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है? 19वीं से 20वीं, यहाँ पे 16वीं से 17वीं, यहाँ पे 16वीं। तो चलिए इसका भी आपका क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 16वीं शताब्दी हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर राजस्थानी का जो समय है, ठीक है, तो राजस्थानी का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा आपका? मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे 16वीं से 19वीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है? विकसित की बात कर रहा है। यहाँ पे 16वीं से तो है, लेकिन जो इसके विकसित करने का टाइम है वो कौन सा हो जाएगा? देखो, एक तो आपका प्रारंभिक का एक आ गया और एक आ गया यहाँ पर विकसित करने का टाइम। और जो विकसित करने का जो टाइम था वो कौन सा था? यहाँ पर आपका 17वीं से 18वीं। ठीक है, तो एक आपका प्रारंभिक वाला ये आ गया है और 17वीं वाला ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वाला आपका कितना था? 16वीं से 19वीं, मतलब जो पूरा टाइम पीरियड है वो 16वीं से 19वीं है। विकसित करने का टाइम था वो यहाँ पे 17वीं से 18वीं था। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं यहाँ पे, राजस्थानी पेंटिंगों की पसंदीदा विषय कौन से हैं? राम सीता, रावण मंदोदरी, या फिर राधा कृष्ण, या फिर अप्सराएं? तो ये भी सभी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राधा कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका मतलब राजस्थानी पेंटिंग को पसंदीदा विषय कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राधा कृष्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिए हैं, क्वेश्चन मैंने करा दिए है ना, ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन रह गए हैं चलिए, तो बाकी मैंने मुझे लगता है करा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यह है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था आपका? हाँ, मुगल सम्राट के समय। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट के समय प्रसिद्ध पेंटर था, तो आपको बताना है उस्ताद ये कैसे कैसे नाम है? उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर। चलिए, बड़ी अजीब नाम है। चलिए, उस्ताद मंसूर है तो सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार था, तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे उस्ताद मंसूर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे है इनका प्रिय चित्रकार था, तो यहाँ पे इन्होंने बाज चित्र इन्हीं से ही बनवाया था, उस्ताद मंसूर से। ठीक है, एक आपका ये वाला क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 53 तो बताया है नहीं। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई है? तो आपको है विलंबित। विलंबित का मतलब क्या है कि यहाँ पर कि मतलब लास्ट टाइम पे, जैसे कि आपका 2022 का एकदम लास्ट में जाके, है ना, कि मतलब विलंबित आपने फॉर्म भरा और यहाँ पे प्रारंभिक में 2023। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक हो जाएगा, 2023 में एग्ज़ाम नहीं हुआ और 2022 में आपने फॉर्म भरा था। ठीक है, ये आपका विलंबित और ये आपका प्रारंभिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ी पेंटिंगों किस समय विकसित थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे विलंबित 17 से 15 मतलब 15वीं है या वो 18वीं है, प्रारंभिक में 15वीं से विलंबित आपका 17वीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आपका पहाड़ी जो पेंटिंग है जो उसका समय है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब वही चीज़ आपको मान के चलिए 18वीं शताब्दी के अंतिम के समय, मतलब 19वीं के आरंभिक समय। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बता दिया है, 55 है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति मतलब इसकी है, किसकी है? अब किसकी है मतलब किसकी बात कर रहा है? ये नर्तकी की बात कर रहा है, और नर्तकी या फिर कह सकते हैं हम डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल है, तो डांसिंग गर्ल आपका जो साइज़ है तो इसको भी बता देते हैं, आपका साइज़ नहीं, नर्तकी का साइज़ है चलिए, तो 10 × 5 इंटू आपका हो जाएगा 2, मतलब 10 × 5 इंटू, ये कैसे नाम है आपका, कितना हो जाएगा आपका 10, फिर से एक तो लिख भी नहीं पाता है, 10 × 5 इंटू
आपका 5 इंटू 2.5। तो पूरी याद करना। देखो कभी कभी हो सकता है कि आपका ऐसे करके, देखो ये तो सब लोग जानते हैं, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गया। हो सकता है कि कभी कभी नर्तकी की पूछ ले कि इसकी ऊंचाई बताओ कितनी है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देंगे 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। आप ऐसे करके बता सकते हैं, इसलिए पूरा साइज़ याद रखिएगा ज़रूर। जितना मैंने आपको साइज़ पूरे बता ही दिए हैं, तो आप उसको शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं, सबका साइज़ है, माध्यम है, सब है। चलिए ये तो चीज़ हो गया है। बाकी हम बात करते हैं नर्तकी, तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? मुगल शैली, राजस्थानी हिंदू शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ शैली। तो यहाँ पर है राजपूत शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? इनका बता देते हैं कि यहाँ पे जो राजस्थानी है, तो राजस्थानी को जो नाम दिया था वो किसने दिया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे राय कृष्ण दास, ठीक है, जो राय कृष्ण दास हैं वो यहाँ पे राजस्थानी शैली में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिंदू शैली, तो हिंदू शैली का आपका कौन सा हो जाएगा? आपका एनसी मेहता। जो एनसी मेहता है, तो ये क्या जानते हैं, मतलब ये क्या है आपका, यहाँ पर हिंदू शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है, मतलब हिंदू शैली के उन्होंने नाम दिया था, जानते नहीं है, मतलब एनसी मेहता ने हिंदू शैली का नाम दिया था, और राजस्थानी का राय कृष्ण दास, ठीक है। और यहाँ पर बात करती है राजपूत शैली, तो जल्दी से कमेंट करके आप ही लोग बताइएगा कि राजपूत शैली को किन लोगों ने नाम दिया था, यानी कि राजस्थानी में नाम दिया था ना, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ईवी हैवेल है, और ईवी हैवेल है, ए के स्वामी हैं, और कौन से स्वामी हैं चलिए, तो वासिल ग्रे हैं, तो इन्होंने क्या नाम दिया था? राजपूत शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो यहाँ पर बताना है आपको, SH आरा वो रजा है, या फिर गैतोंडे हैं। देखो गैतोंडे लिखा है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं आप लोग को भड़काने के लिए, ठीक है। तो आपको तो पता है कि गैतोंडे का नाम है, यहाँ पे FN सुजान है, या फिर आरा है। तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा? जो घोषणा पत्र यहाँ पे जो किसने लिखा था, बिल्कुल FN सूजा ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे जो घोषणा पत्र है, तो यहाँ पे जो घोषणा पत्र यहाँ पर किसने लिखा है, तो यहाँ पर वो FN सूजा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर किसमें पैग की बात कर रहा है, पैग मतलब PAG, तो पैग की स्थापना कब हुई है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि कहाँ पर हुई है, तो यहाँ पे 1947, और कहाँ हो जाएगा आपका? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने भेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? लैंप और मकड़ी के बीच में ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे डाक टिकट जारी किया गया था इसी चित्र पर, ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया था इसी टिकट कह रही हूँ, इसी चित्र पर। तो ये किसका हो जाएगा आपका? यहाँ पर FN सूजा कह रही हूँ, MF हुसैन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? MF हुसैन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। बहुत सारी एक स्टूडेंट कह रही है कि मैम मुझे टिकट पढ़ा दीजिए, और क्या करूँ, बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलिए तो कोशिश करूँगी कि आपको टिकट भेज दूँगी, जितने भी हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। चलो कोशिश करूँगी कि यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ एक टिकट के ऊपर कि कौन कौन से यहाँ पर हैं, ठीक है। तो बाकी आपका प्रैक्टिस सेट भी तो बहुत कराना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मैं मानती हूँ, ठीक है। तो आपका टिकट वाला भी करा दिया जाएगा। तो कौन से टिकट ने किसने पर, कौन सी मतलब चित्र पर जारी किया है, बता दूंगी। चलिए तो यहाँ पे प्रसिद्ध चित्र है जमीन, किसने बनाया हुआ है, तो बताना है तैयब मेहता, MF हुसैन, SS रजा, आरा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जमीन। तो जमीन का भी कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर FN हुसैन हो जाएगा। तो FN हुसैन के जो है यहाँ पर याद रखना, एक जमीन हो गया, एक लैंप और मकड़ी हो गया, एक नीली रात हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत अधिकतर एग्जाम में रिपीट करे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पहले ऐसे ही होता था, एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब एक चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है एक चैप्टर आपको स्किप कर दे, मतलब दे ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करा करिए, हो सकता है एक चैप्टर के आपके 4 से मिल जाए, 5 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट है, तो ये यहाँ पर फिल्म किसने बनाई है? देखो फिल्म के ऊपर भी आपकी आएगी, तो जितनी भी आर्टिस्ट की जितनी भी यहाँ पे फिल्म हो, चाहे लघु फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री, वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिल्म जितने भी हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रामचंद्रन है, MF हुसैन है, IS जौहर है, या फिर ज्योति भट्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे MF
हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये जो फिल्म बनाई थी वो कब बनाई थी इन्होंने, 1968 में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि यहाँ पे प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पर क्यों लिखा है यहाँ पर, आरा है, FN सुजान है, IS जौहर है या फिर रजा है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है, यानी कि जो प्रगतिवादी समूह कौन सा कलाकार, जो ईसा मसीह, तो ईसा मसीह वाला बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका FN सुजान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, FN सुजान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ईसा मसीह के चित्र कौन बनाता था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऐसा कलाकार था। FN सुजा तो था, यहाँ पे जो इंडियन मतलब भारतीय कलाकार था जो कौन बनाता था ईसा मसीह के चित्र। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया। तो आपको बताना है आरा है, गायतोंडे है या फिर रजा है, सुजान। देखो यहाँ पे कोई चीज़ अगर यहाँ पर कोई भी चेन अगर होती है एक दूसरे बिखर जाती है तो यहाँ पर सब बिखर ही जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर रजा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी थी, जो प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन किया था किस कलाकार ने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यानी मैं पूछ रही हूँ मतलब जो पैग है, ठीक है, उसकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है, जो यहाँ पे प्रथम प्रदर्शनी हुई थी का आयोजन किसने किया था, तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद ने किया था। मुल्कराज आनंद कौन है जल्दी से बताइएगा, और इनकी बुक का भी नाम बताइएगा। यहाँ पे बुक का भी नाम है तो दोनों ही बताइएगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद है, तो यहाँ पे इंग्लिश साहित्यकार है, तो यहाँ पे प्रथम प्रदर्शनी का यहाँ पे इन्होंने आयोजन किया था, पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिंदु प्रगतिवादी चित्रकार जो समूह के चित्रकारों द्वारा बनाया गया था, MF हुसैन है, SS रजा है या फिर FN सूजा है या फिर हैबर है। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो बिंदु वाला है, जो बिंदु ये वाला बिंदु है ना, तो ये वाले इसके बिंदु पर इन्होंने मतलब जो है यहाँ पर क्या मतलब मैं क्या बना रही हूँ चलिए, तो यहाँ पे बिंदु के जो प्रगतिवादी है जो यहाँ पर किसने हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर SS रजा हो जाएंगे। तो SS रजा है, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा SS रजा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर MF हुसैन ने हाल में ही 100 करोड़, बताओ 100 करोड़ का सौदा किया, बताओ उसी से करेंगे ना जिसके पास होगा जिसके पास नहीं होगा उससे क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके पास थे 100 करोड़ से भी ज़्यादा। चलिए तो यहाँ पे कौन है, स्वरूप श्रीवास्तव। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछ लेते ना, MF हुसैन ने किससे सौदा किया जिसके पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा थे कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए थे। चलिए अब हम बात करते हैं तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकारी से प्रभावित थे। तो आपको बताना है यहाँ पे फ्रांसिस बेकन है, डेविड हॉकनी है, केटी है या फिर डेविड है। तो तैयब मेहता है किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, किससे प्रभावित थे, तैयब मेहता फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 66 कह रहा है अजंता में राजकीय शोभा यात्रा। देखो राजकीय शोभा, देखो ये ना क्वेश्चन कभी कभी ना एग्जाम को पता नहीं, एग्जामिनर वाले ना ऐसे होते हैं ना, कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखते नहीं है कि क्या रखना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में रखा है अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र संख्या किस गुफा में है। तो यहाँ पर इसका तो ये तो नहीं है, देखो अजंता में तो है ही नहीं यहाँ पे राजकीय शोभा यात्रा वाला। आपको बता देते हैं ये किस में है, आपका बाघ में है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। यहाँ पे सबको फ्री में नंबर मिले हैं, है ना, जिसने भी करके आए हैं इसको सब, यहाँ पे क्वेश्चन ही ये गलत था, तो यहाँ पे सबको फ्री में नंबर मिल गया है। तो यहाँ पे मिला है आपका ये वाला जो चित्र है वो आपका किस में मिला है, बाघ में मिला है, या फिर हम राजकीय शोभा यात्रा भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जुलूस। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जुलूस बोलते हैं, या एक ये क्या था, जुलूस या शोभा यात्रा, ये क्या था, एक हाथियों का दल था, एक हाथियों का दल था जिसमें क्या था, मतलब 6 घुड़सवार थे, मतलब 6 सॉरी घुड़सवार नहीं थे, घुड़सवार 3 थे। यहाँ पे 6 हाथी थे और यहाँ पर 3 घुड़सवार। ठीक है, ये क्या था, एक हाथियों का दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, 27, 2, 18। तो आपको बताना है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है। तो बिल्कुल आपका हो ही जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन प्रारंभ किया। लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है, जॉवेन ईक है
या फिर मतलब जॉन वॉन आइक है, ठीक है, ये नाम नहीं, ऐसे ही एग्जाम में लिखा हुआ आया था, तो यहाँ पे जॉन वॉन आइक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यही राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जॉन वॉन आइक कहाँ के थे, बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। तो कहाँ के हो जाएंगे आपके, हॉलैंड, ठीक है, कहाँ के हो जाएंगे आपके, हॉलैंड के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा रेम्ब्रांड को जाना जाता है, जल्दी से सारे स्टूडेंट पहले तो बताइएगा कि रेम्ब्रांड कौन से हैं। यहाँ पे बरोक के हैं, रोकोको के हैं, चरम पुनरुत्थान के हैं, पुनरुत्थान के हैं, कहाँ के हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे रेम्ब्रांड हैं। तो यहाँ पर पहले तो बता देते हैं कि इनके लिए मतलब जाना जाता है, तो यहाँ पे नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ के हो जाएंगे, आपके बरोक के कलाकार हो जाएंगे, कहाँ के हो जाएंगे, बरोक के। और रेम्ब्रांड कहाँ के हैं, हॉलैंड का। अभी देखो यहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि देखो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो ये तो चीज़ आप लोग याद कर लेना। जितना भी वेस्टर्न है, जितने भी कलाकार हैं, उनको याद रखना कि कौन स्पेन का है, कौन यहाँ पे हॉलैंड का है, कौन यहाँ पर आपका पेरिस का है, या फिर कौन आपका फ्लोरेंस का कलाकार है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा कलाकार किस वाद से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हमारा, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए। इतनी बार डुबोना चाहिए कि पेपर फट जाए। चलिए ठीक है, 8 बार 10 बार, मतलब इतना तो है नहीं, कोई काउंट तो होता नहीं है कि ऐसा नहीं। चलिए आवश्यकता अनुसार मतलब जितना हो सके उतना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर नई दिल्ली में स्थिर जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया। फिर जंतर मंतर आ गया है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि किसके द्वारा, यहाँ पर राजा सवाई सिंह। बाकी मैंने इसके पूरे बारे में बताया है कि कहाँ कहाँ पर है, मैंने 5 जगह बताई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन सी जगह पर है। तो यहाँ पर है राजा सवाई सिंह, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सवाई सिंह द्वितीय, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी आपको पता ही है कि वेधशाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। और बाकी शासन बताइएगा कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति, मतलब मूर्ति किसके द्वारा। देखो यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर देते हैं आपको डराने के लिए, ठीक है। लेबर एट वर्क है, ये किस में बनी है, आपकी कांस्य में बनी है, तो यहाँ पे डीपी राय चौधरी की हो जाएगी। यहाँ पर इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। एक आपकी कौन सी हो जाएगी, एक है ट्रम्प ऑफ लेबर है, श्रम की विजय है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। बाकी आपको जितना भी है गांधी की दांडी मार्च बोला भी याद रखिएगा, ठीक है, दांडी मार्च यात्रा, गांधी की दांडी मार्च यात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे किस कला के स्कूल से संबंधित हैं, तो आपको बताना है। देखो आर्टिस्ट के स्कूल भी याद रखना कि कौन से कलाकार की कहाँ पर शिक्षा हुई है। देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से कलाकार ने कहाँ से शिक्षा ली है, ये 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर याद रखिएगा। एन.एस. बेंद्रे ने किस कला स्कूल से संबंधित है, लखनऊ स्कूल, जे स्कूल, मद्रास स्कूल, या फिर दिल्ली स्कूल, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर जे स्कूल ऑफ हो जाएगा। जो एन.एस. बेंद्रे ने जो मतलब कला स्कूल की शिक्षा ली है वो कहाँ से, जे स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई से, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे कौन से में, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए तो हमें बात करते हैं प्रगतिशील समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं इस रूप में, पेंटर, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, धातु ढलाईकार, तो बिल्कुल यहाँ पर है जो गायतोंडे हैं वो बिल्कुल किस रूप में जाने जाते हैं, पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 75 है गुएर्निका, गुएर्निका लिख सकते हैं यहाँ पे, गुएर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई है। देखो इसका भी मैंने शॉर्ट्स बनाया है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर जल्दी से शॉर्ट्स देखिएगा ज़रूर। देखो यहाँ तो मैं जानबूझ के नहीं बताती हूँ कि ताकि आप लोग जाएँ और यहाँ पे शॉर्ट्स को वॉच करें। चलिए तो अच्छा लगेगा तो आप लोग वॉच करेंगे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो यहाँ पे ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने शॉर्ट्स में पूरा यहाँ पे फुल डिटेल्स में बताया है, लंबाई चौड़ाई ऊँचाई, ठीक है। चलिए एम.एफ. हुसैन है, रज़ा पिकासो तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे पिकासो है, पिकासो यहाँ पे आपके घनवाद के हो जाएंगे। और साथ साथ में ये भी बताइएगा गुएर्निका चित्र जो बनाया है वो कौन कौन से वाद का है, जल्दी से बताइएगा। 3 वाद के हैं, जल्दी से तीनों के तीनों जल्दी से फिल करिए यहाँ पर, और बताइएगा कौन कौन से वाद का यहाँ पे प्रभाव है यहाँ पर जो पेंटिंग है। और चलिए तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी, अब तो शॉर्ट देखना पड़ेगा आपको। चलिए तो यहाँ पे प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पॉलक जो प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जो जैक्सन पॉलक हैं, ठीक है, तो यहाँ में कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड है, जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे
अमेरिका है। जो जैक्सन पोलाक है वो किसके लिए जाने जाते हैं यहाँ पर? एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग यानी कि तुरंत के तुरंत कुछ भी बना लो, कुछ भी एक्शन ले लेता है ना, कुछ भी फेंक दो ऐसे करके मतलब कुछ भी बना दो, ठीक है ना, ऐसे करके मतलब कुछ भी बना दो, कलर फेंक दी यहाँ पे कुछ भी बन गया, अपने मन से कुछ भी डिज़ाइन बन गई, देखो ना, है ना, देखो ऐसे करके डिज़ाइन बन जाती है, ये एक्शन पेंटिंग है। देखो मैंने भी कितनी अच्छी एक्शन पेंटिंग बनाई थी। चलिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि का है, यहाँ पे आपको बताना है। 3000 से 2250 से है, 4000 से 3300 है, 2875 से 1100 है, या फिर 4000 से 3600 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। अगर हम रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार बात करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2350 से आपका 1750 से हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि बनकर तैयार हुआ है। तो आपको बताना है 950 से 1050 ईसा पूर्व, 850 से 950। यहाँ पे देखो इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करना, मंदिर का समय याद करना, जितने भी गुफाओं हैं उनका भी समय याद रखना, कौन किससे दूर है, कितना दूर है, सब याद करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 100 वर्षों की अवधि बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो 100 वर्षों की अवधि में तैयार हुए हैं, यहाँ पर कब मतलब जो समय है वो कौन सा हो जाएगा आपका? 950 से आपका 1050, ठीक है। और ये आपका जो खजुराहो का मंदिर है वो कहाँ पड़ता है आपका? छतरपुर, मतलब छतरपुर, देखो कैसे लिखा है, ठीक है, छतरपुर MP, मतलब गुस्सा आ रहा है। चलिए आपका क्या हो जाएगा? छतरपुर जिला हो जाएगा MP, ठीक है, MP। क्वेश्चन नंबर 79 है, हम खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? तो आपको बताना है 40, 36, 30, 39, है ना। तो कौन सा है? तो पहले तो यहाँ पे बता देते हैं कि खजुराहो में जो मंदिर मिले थे, जो पहले मंदिर मिले थे यहाँ, मतलब जो पहले थे वो पहले थे यहाँ पे 80 से 85 थे। तो यहाँ पे वर्तमान में अब कितने रह गए? यहाँ पे 25 से 30, है ना। एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने देखा था टेक्स्ट, है ना, तो मैं कह रही थी मैम क्या अंबिका ही थी, है ना, तो वो कह रही थी कि मैम ठीक था, यहाँ पे मतलब 80 से 85 हैं यहाँ पर, नहीं तो इतने सारे पढ़ने थे, ठीक था, बेकार हो गए, टूट गए, है ना। तो यहाँ पे 25 से 30 ही बचे हैं, तो यहाँ पर इतने ही पढ़ने पड़ रहे हैं, नहीं तो उसको भी पढ़ना पड़ता। बात भी सही है। चलिए ठीक था, तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, है ना। चलिए ये तो गलत बात है, यहाँ पे धरोहर है तो यहाँ पे होना चाहिए ना। चलिए तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला का इतिहास इतने वर्षों का है, 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5000 वर्ष वैसे माना है, तो 5000 वर्ष राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है, यहाँ पे सिस्टीन चैपल चित्र किसके द्वारा बनाया है? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो या फिर कॉन्स्टेबल। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि राफेल कौन से वाद का है, माइकल एंजेलो कौन से वाद के हैं, या फिर लियोनार्डो दा विंची या फिर कॉन्स्टेबल भी बताइएगा, टर्नर और कॉन्स्टेबल दोनों भी बताइएगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे जो सिस्टीन चैपल किसके द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका माइकल एंजेलो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर माइकल एंजेलो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर MF हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने सांड चित्रों के लिए, घोड़ों के चित्रों के लिए, गाय चित्रों, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग कर लेंगे, इसमें तो बताना ही नहीं है। चलिए घोड़े के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, बच्चा भी जानता है। चलिए अब हम बात करते हैं MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मतलब जो है MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में हो जाएंगे? आपके इंदौर। देखो ये तो इंदौर इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये 2004 का पेपर है, तो यहाँ पे 2004 में आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर इस टाइम में तो इनकी डेथ हुई नहीं थी। डेथ उनकी कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि इनकी डेथ कब हुई थी। यहाँ पर बाकी इनका जन्म है महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में, कहाँ पर हुआ है? यहाँ पे पंढरपुर नामक कस्बे में हुआ है, ठीक है, शोलापुर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? यहाँ पे पिकासो की मृत्यु भी पूछ ली जाती है, बताइए। तो पिकासो का पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर इनका जो समय है 1881 से 1973, यानी कि 1973 में इनकी जो मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे किस शताब्दी में हुई है? तो आप समझ सकते हैं किसकी शताब्दी में है, तो 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी ये घनवादी हैं और कहाँ के हैं? ये स्पेन के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कौन से कलाकार कौन से जगह के हैं, याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे अधिक, देखो ये बड़ा विवादित क्वेश्चन है, सब लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो
आसानी से कर लेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सुंदर बादलों, देखो यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई है किसने, यहाँ पर टर्नर ने भी बनाई है बादलों की पेंटिंग, जे कांस्टेबल ने भी बनाई है। लेकिन अगर हम टर्नर की बात करें तो टर्नर सुंदर बादलों की पेंटिंग बनाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर हो गए, विभत्स हो गए, मतलब ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान वाले ज़्यादा बनाता था। अगर हम कांस्टेबल, देखो इनको बताते हैं, बनाता तो ये भी सुंदर था कि मतलब देख के लगे कि मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, और ये ऐसे वाले थे जो आंधी तूफान इस टाइप के, तो बहुत ज़्यादा सुंदर तो बनाता था। लेकिन अगर हम इनको सुंदर थोड़ी ना कहेंगे जो इस टाइप का बनाता था, कांस्टेबल को कहेंगे। जो इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कांस्टेबल ही राइट करके आइएगा, कांस्टेबल राइट है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है कि मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग में विभिन्न टोनों में की गई है, नीला, काला, हरा, लाल। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे है जो आपको सबसे पहली चीज़ है, तो इनकी पेन मतलब जो टोन है, जो पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 4 नंबर हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, कभी कभी इनकी पृष्ठभूमि पूछ ली जाती है कि पृष्ठभूमि में कौन सा चित्र बना है, तो आपका हो जाएगा, आपका दृश्य चित्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दृश्य चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था। तो यहाँ पे फॉविज्म है, रेनेसा है, घन चित्रण शैली है, आभास चित्रण है, यानी कि इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा ही है कि इम्प्रेशनिज्म है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पिकासो का जन्म हुआ है, तो पिकासो का टाइम पीरियड आप सब लोग जानते हैं। तो पिकासो का टाइम कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर पहले पिकासो का ऊपर टाइम लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1881 से 1973 है, ठीक है, 1973 याद करिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आपको दूसरी चीज़ याद करने वाली है कि फॉविज्म का समय याद करना है, ठीक है। तो फॉविज्म का जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको, 1905 हो जाएगा। रेनेसा का टाइम अगर हम बात करते हैं, तो रेनेसा का टाइम हो जाएगा आपका 1300 से आपका 1530 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घन चित्रण की, बात करते हैं। यहाँ पे पैदा हुई की बात कर रहे हैं, ठीक है, जन्म की बात कर रहे हैं। तो इनका आप देखो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, रेनेसा का भी टाइम मैच नहीं कर रहा है, बहुत पुराना हो जाएगा। घन चित्रण की अगर हम बात करते हैं, तो घन चित्रण के तो ये घनवादी तो थे ही, तो यहाँ पर तो इनका तो घनवाद तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1907 से लेके आपका 1925 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्रभाववाद का समय है, बस एक लास्ट प्रभाववाद का ही तो बचा। तो प्रभाववाद का समय आपका कौन सा हो जाएगा, 1870 से आपका हो जाएगा 1985 हो जाएगा, वही आपका फ्रांस, ठीक है। तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। बाकी यही चीज़ आंसर है। तो आप लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है, 1881, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड चला था वही 1900 आपका 85, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो इसी टाइम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 89 है, प्रगतिशील समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे घबरा जाते हैं कि इतनी लंबी क्लास और इतने लेट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में टाइम ज़रूर लेती हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आप टाइम की चिंता मत करिए, आराम से आप क्लास करिए, एकदम ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, हैदराबाद, मद्रास, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो क्या है। तो इनका अभी बताया था मैंने कि जो यहाँ पे जो पहली प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ हुई थी, मुंबई में। और इसकी पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, यहाँ पर मुल्कराज आनंद ने किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली को विकसित हुई थी, लखनऊ स्कूल, नालंदा या फिर बंगाल स्कूल या फिर दूर। तो यहाँ पे वॉश से है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल आपका बंगाल स्कूल हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं, बताइएगा। तो एलिफेंटा भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर किससे घिरी हुई है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका समुद्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित हो जाएगा, आपका समुद्र से संबंधित हो जाएगा। बाकी ये है, आपको पता ही है एलिफेंटा की गुफाएं हैं, शिव को समर्पित है, ये पता ही है। बाकी इसका हम बात करेंगे यहाँ पर जो मतलब यूनेस्को में यहाँ पे जो शामिल किया था, यहाँ पे 1987 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। बाकी आपको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे धारापुरी जिले टापू पर स्थित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है, तो वाटर लिली है या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कुमुदनी के फूल, ठीक है।
कुमुदनी के फूल या फिर वाटर लिली नामक पेंटिंग जो सीरीज़ है, जो पेंटिंग सीरीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, पेंटिंग सीरीज़ को मैंने कराया है, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने बहुत अच्छा सा कलेक्शन आपका निकाल के बहुत सारी जगह से धूड़ धाड़ के सब बहुत अच्छे से कराया है पेंटिंग सीरीज़, तो आप पेंटिंग सीरीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कुमुदनी के फूल है, तो वो यहाँ पे किसने बनाए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मोनेट ने बनाए हैं, ठीक है, या फिर क्लॉड मोनेट। ये किससे संबंधित है, आपको पता है कि ये प्रभाववाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 93 कह रहा है कि किस कलाकार ने ताहितिनियस पेंट किया था। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ताहितिनियन वाले उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। ये मान के चलिए कि यहाँ पर सीरीज बनाई थी। यहाँ पे जो भी कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉल गॉगिन है। तो यहाँ पे ताहितिन वासी जितने भी थे इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे, किसने, पॉल गॉगिन। और ये किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 94 कह रहा है कि कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है। तो आपको बताना है एडवर्ड ली है, मैरी कैसेट है, कैसेट मूर है, या फिर ब्रुक शील्ड है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखो, आपको प्रभाववादी कलाकार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। एक स्वच्छंदतावादी, ये दो कलाकार है, एक रोमांटिकिज्म, एक इम्प्रेशनिज्म, ये दो कलाकार आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है महिला कलाकार आपको बताना है, तो कौन सी है, आपकी मैरी कैसेट हो जाएगी, जो एक क्या थी, एक महिला कलाकार थी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। यहाँ पे 95 है। यहाँ पे अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइएगा। तो एंड्र वारहॉल है, पिकासो है, मुंक है, ये मुंक है, ठीक है, या फिर डली है। देखो ये आपका ऐसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ऑप्शन तो ऐसे ही आए थे, मंक, डली, पिकासो, एंडर वारहॉल, तो ये ऐसे ही आपको जानबूझ के पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर है अभिव्यंजनावाद, तो अभिव्यंजनावाद है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म का बताना है कि यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा है। तो अभिव्यंजनावाद का है, तो कौन सा हो जाएगा, एडवर्ड मुंक हो जाएंगे, जो किसके हैं, यहाँ पे अभिव्यंजनावाद कलाकार के हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं। यहाँ पे 96 है, आयरन पिलर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेहरौली। तो आप लोग मेहरौली का नाम सुना ही होगा। तो ये कहाँ पर है, ये एक आयरन पिलर है। तो ये इसको किस नाम, मतलब ये है इसके नाम से भी जानते हैं कि यहाँ पे मेहरौली के नाम से। तो यहाँ पे कहाँ पर स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ कहाँ पर हो जाएगा, आपका दिल्ली में इसका हो जाएगा। बाकी इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे 97 है, जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। तो आपको बताना है वॉश है, ऑयल है, टेम्परा है, या फिर ऑयल पेस्टल है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जामनी राय की जो पेंटिंग बनी है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका टेम्परा हो जाएगा। और जामनी राय है, तो जामनी राय को जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि इनको जो पद्म भूषण मिला था वो कब मिला था, और इनको ये पद्म भूषण पाने वाले ये प्रथम थे, ठीक है। पद्म भूषण पाने वाले ये कौन थे, प्रथम थे। जो मतलब प्रथम पद्म भूषण मिला था वो उनको कब मिला था, 1955 में इनको मिला था। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जामनी राय, ठीक है। तो जामनी राय भी जो है यहाँ पे ईसा से संबंधित चित्रों बनाते थे। यहाँ पे अभी मैंने पूछा भी था, यहाँ पे ईसा से संबंधित चित्र भी बनाते थे। कौन, जामनी राय, ईसा से संबंधित चित्र बनाए हैं इन्होंने। और बाकी ये थे मतलब बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं। तो आपको बताना है कि कितने मतलब कितने वर्ष। तो सभी लोग जानते हैं कि लगभग यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं बनने को जो टाइम लगा था, यहाँ पर लगभग आपका 1100 वर्ष यहाँ पर लगा था। तो जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 है कि शांति निकेतन में किसकी पढ़ाई नहीं होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला, या फिर पोएट्री। तो आप लोग जानते हैं कि शांति निकेतन में जो पढ़ाई नहीं होती है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो बिल्कुल आपकी व्यावसायिक कला हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 100 है। यहाँ पर बात करते हैं, आपकी 100 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। तो आपको पता है कि यहाँ पे किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुगल में करा जाता है। मुगल हाशिए में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया गया है, मतलब पेंटिंग से ज़्यादा यहाँ पे मुगल में जो कलाकार मतलब जो हाशियों पर ज़्यादा काम किया है। सोने चांदी का भी वर्क इन्होंने किया है हाशियों पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर से चलिए एक नंबर से बढ़ते हैं, 101 शोर मंदिर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जानते हैं कि शोर मंदिर है,
तो ये एक तटीय मंदिर भी इसे कहते हैं, ठीक है। शोर मंदिर को हम किस नाम से भी जानते हैं? तटीय मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, तो यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर। क्या पूछ रहा है? शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं महाबलीपुरम, या फिर बोल सकते हैं इसको मामल्लपुरम, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है ये आपका मंदिर। अब हम बात करते हैं जो शोर मंदिर है, तो शोर मंदिर जो है वो ये कहाँ पर है? तो ये लोग जानते हैं कि आपका हो जाएगा महाबलीपुरम। अब हम यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर जो ये किस माध्यम में बना है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर, ठीक है। तो आपका ग्रेनाइट में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कौन से वंश में, तो वंश भी याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा आपका पल्लवकालीन वंश हो जाएगा या पल्लव वंश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करेंगे, बस यही बात करेंगे बाकी चलो बस एक ही चीज़ रह गया है। चलिए बाकी शोर मंदिर बाकी किस देवता को समर्पित है ये भी बता देते हैं। चलिए ये शिव हो जाएगा। शिव उपासक थे कौन? यहाँ पे पल्लव वंश, तो शिव को ही हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी शिव और यहाँ पर विष्णु का भी मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर BFA आर्ट एजुकेशन यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का बड़ा यहाँ पे बड़ा वो हो गया है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो है कि यहाँ पे BFA वालों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि जिन्होंने BFA करा है ना। चलिए विश्व भारती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे कहाँ मतलब शिक्षा दी जाती है? अब तो अधिकतर सभी जगह शिक्षा दी जाती है, जब इतना ही ज़्यादा BFA का हो गया है तो यहाँ पे अधिकतर शिक्षा ही दी जाती है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीनाक्षी मंदिर भी आपका शायद 2021 में आया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, मदुरई, तंजौर, बेल्लोर। तो सभी लोग जानते हैं जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? तो बिल्कुल आपका मदुरई हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो आपका स्थापत्य भी कंप्लीट कराऊंगी, तो स्थापत्य भी ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम्पी है तो आप जानते हैं कि बाकी ये मदुरई में हो जाएगा। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण इसका मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, बताइएगा। आप लोगों ने स्थापत्य पढ़ा है ना, स्थापत्य पढ़ना कम से कम, मैं बता रही हूँ कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे स्थापत्य पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे स्थापत्य का बड़ा वो है, 2020 से लेके 23 तक बहुत ज़्यादा स्थापत्य बने हैं, तो याद पढ़िएगा। तो तिरुमलई है आपका, तिरुमलई, देखो नाम भी बड़ा अजीब है, तिरुमलई है। तो तिरुमलई ने निर्माण करवाया था। बाकी ये तमिलनाडु में है, तो ये लोग सब लोग जानते हैं। बाकी आपके जो मंदिर बना है मीनाक्षी मंदिर, वो 2 भागों में बना है। एक आपका बना है शिव मंदिर है, एक आपका हो जाएगा आपका मतलब पार्वती, ठीक है। शिव और पार्वती का मंदिर है ये मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 104 कह रहा है कि यहाँ पे राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो आपको बताना है 6 से 11वां, 11वीं से 12वीं, 8 से 13वीं, या फिर 9 से 14वीं। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं राजपूत पेंटिंग का, बिल्कुल मैंने अभी कराया भी था। तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइएगा कि राजपूत पेंटिंग का जो समय है वो कौन से समय से है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे राजपूत पेंटिंग का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा आपका? 9 से 14 शताब्दी हो जाएगा। अब 9 से 14 शताब्दी कैसे हो जाएगा? अब आप ये मन में सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो बताया था कि यहाँ पर ये इतना है क्योंकि यहाँ पे राजपूत पेंटिंग का जो माना गया है, तो यहाँ पे अपभ्रंश शैली से ही माना गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं इनमें से कौन सा बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ईश्वरी प्रसाद कहाँ का कलाकार है, जल्दी से बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका पटना का, यानी कि कंपनी शैली का हो जाएगा। तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पता ही है कि पटना है, तो ये कंपनी शैली का कलाकार हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी, या फिर देवदास, है ना। तो यहाँ पे मुझे तो लगता है कि लोगों ने पिक्चर देखना छोड़ी होगी, मुझे लग रहा है बस इसके अलावा सभी लोगों ने सब पिक्चर देख रखी होगी। तो इनको तो MF हुसैन ने तो यहाँ पे नहीं लगा कि है ना किसी ने बनाई है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे देवगढ़ का। ये देखो यहाँ पे देखो एग्जामिनर वाले ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखो लैंग्वेज चेंज कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देवगढ़ है तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे देवगढ़ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? देवगढ़ मंदिर की बात कर रहा है। तो ये देवगढ़ की मंदिर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 5वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी है, या फिर 9वीं शताब्दी है। तो यहाँ पे देवगढ़ का मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका 5वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देवगढ़ का मंदिर का बता देते हैं कि यहाँ पे जो है एक प्रथम पंचायतन मंदिर है। पहले ये बता देते हैं यहाँ पे क्या है, ये प्रथम पंचायतन शैली में
जो बना मंदिर है कौन सा, देवगढ़ का। आपको मैंने बताया भी था कि प्रथम पंचायतन शैली में बना मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का मंदिर है। बाकी अगर हम बात करते हैं ये देवगढ़ का मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा, गुप्त काल पीरियड का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ पर है, तो आप लोग जानते हैं देवगढ़ का मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तो ये ललितपुर हो जाएगा, ललितपुर झांसी आपका हो जाएगा यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 108 आ गया है। इनमें मूर्तिकार कौन है, तो सभी लोग जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे, जो एक मूर्तिकार है भी हैं। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने करवाया भी था। तो सांची स्तूप कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, विदिशा, विदिशा में हो जाएगा। विदिशा कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका सांची स्तूप, आपका मौर्य कालीन यानी कि अशोक कालीन हो जाएगा ये आपका सांची स्तूप, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे खोज, आपको बताया ही था कि यहाँ पे जनरल रॉयलेट ने करी थे, कहाँ पर करी थी, यहाँ पे 1818 में करी थी, ये चीज़ आ गया था। बाकी अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम कौन सा हो जाएगा आपका, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे 110 है, असित कुमार हल्दर ने किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे, तो असित कुमार थे वो प्रथम थे, ये भी बता देते हैं प्रथम थे, और वो भी कहाँ के थे, तो बिल्कुल लखनऊ के थे। अगर यहाँ पे छात्र की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ललित मोहन सेन हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रथम छात्र बने थे ललित मोहन सेन बने थे लखनऊ कला विद्यालय के, ठीक है। तो ये भी जाने, बाद में ये शिक्षक भी बन गए थे यहाँ पे लखनऊ के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलोरा की गुफा या अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है, तो आपको बताना है 59 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा ये क्वेश्चन गलत। चलिए बाकी भी गलत है। पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर जो अजंता से गुफाओं से जो किलोमीटर दूर है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 135 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितना है आपको बताया भी था कि एलोरा से यहाँ पर गुफाओं की, अगर हम अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर की बात करें तो ये 135 हो जाएगा। और औरंगाबाद से कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। औरंगाबाद से ये हो जाएगा 29 किलोमीटर, मतलब इतना कम रह जाएगा। औरंगाबाद से 29 किलोमीटर है, अजंता से यहाँ पर आपका हो जाएगा 135 किलोमीटर। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे 112 है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र है, तो आपको बताना है कि कैसे हैं, लघु हैं, पोथी हैं, वॉश हैं। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो कैसे हैं बने हुए, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे लघु हैं यानी कि मिनिएचर पेंटिंग है। तो मिनिएचर पेंटिंग सभी लोग जानते हैं, मुगल हो गया, राजस्थानी हो गया, पहाड़ी है, ये सब के सब क्या है आपके मिनिएचर पेंटिंग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है, तो आप लोग जानते हैं लखनऊ, पटना, शांति निकेतन या फिर दिल्ली। तो जल्दी से बताइएगा कि वॉश पेंटिंग कला का जो कला महाविद्यालय वो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका शांति निकेतन हो जाएगा। तो और किसने शुरू किया था ये भी बताइएगा, ठीक है। राजा वर्मा जाने जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। वॉश पेंटिंग, टेम्परा पेंटिंग, जल रंग पेंटिंग, तैल रंग पेंटिंग किसके लिए जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ऑलियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर 115 कह रहा है, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है, तो यहाँ पे बताना है तो किसको माना जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भारत को किस कलाकार पिकासो के बराबर माना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर MF हुसैन को माना जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं, यहाँ पे 116 है, मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस की मूर्ति है तो सभी लोग जानते हैं ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। मदर गॉडेस या फिर बोल सकते हैं मातृ देवी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मातृ देवी की जो मूर्ति है, मदर गॉडेस है, वो किसकी मिली है, आपकी यहाँ पर टेराकोटा में मिली है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 117 नंबर है, सबसे हार्ड पेंसिल। देखो सबसे हार्ड, देखो बी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, बी के अगर हम नंबर चाहे 2B हो गया, HB हो गया, जितने भी बी के नंबर जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारी डार्क पेंसिल हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मतलब जितनी भी आपकी H की तरफ, मतलब जितने भी H होंगे, मतलब H सबसे आपकी हार्ड पेंसिल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2H भी ले लेते हैं तो थोड़ी आपकी डार्क होता जाएगा, इसलिए सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी हो जाएगी, आपकी H हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर 118 है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे बनता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं किस किस रंग से बनता है, तो बिल्कुल आपका काला और सफ़ेद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ग्राफिक आर्ट है या फिर उपयुक्त तो सभी है, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी हो जाएगा आपका नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अजंता के कितने मीटर में फैला हुआ है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है।
इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मतलब 600। ये भी आपका ऑप्शन ये है गलत ही है, ठीक है। तो ये भी आपको फ्री में क्वेश्चन मिला था जिसने भी यहाँ पर एग्जाम दिया होगा। तो आपको बता देते हैं अजंता जो मीटर में फैला हुआ है यहाँ पे 600 गज में फैला हुआ है। कितने में फैला है? 600 गज में। अगर इसको मीटर में भी कह लेते हैं, अगर मान लो मीटर में भी दिया है तो यहाँ पे कम से कम आपका 501, तो यहाँ पे 501 तो लगभग कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब 501.68 वो भी मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत ही दे दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अजंता में किसी धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन आप एग्जामिनर ने मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने गलत नहीं किया है, मतलब एग्जाम की तरफ से ही गलत आया हुआ है, आयोग की तरफ से। तो यहाँ पे अजंता में किसी धर्म से जुड़े या मूर्ति नहीं है, तो आपको बताना है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आपने पता होगा कि यहाँ पे हिंदू धर्म से तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जैन धर्म से, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर हम तो ऑप्शन होंगे तो सब ज़्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म पर लगाया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो नहीं हटा देते हैं, तो मान लो अगर नहीं हटा देते हैं कि अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं, तो आप राइट आंसर बस नहीं हटा दो, बस आपका क्वेश्चन ही सही हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं? चलिए नहीं हटा दो और आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 122 से, यहाँ पे सारनाथ पिलर कब बना। तो यहाँ पे सारनाथ पिलर है, तो यहाँ पे 3वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी या फिर 6वीं शताब्दी में। तो देखो जितनी भी स्थापत्य है उसका भी टाइम पीरियड जरूर याद रखना, और साथ साथ में भी ये याद रखना कि किसने बनवाया है, कौन से माध्यम में बना है और किस काल में बना है, ये ज़रूर याद रखिएगा, और कौन से वंश में बना है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। तो यहाँ पे सारनाथ पिलर जो बना है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। बस आपके देखो क्वेश्चन आपके खत्म होने वाले हैं, बस लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। यहाँ पर अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार, ठीक है, तो आपका पता ही है कि लौरिया नंदनगढ़ जो है वो कहाँ पर है, बिहार में है। इसकी ऊंचाई बताइएगा, तो आपको बताना है ऊंचाई क्या है। यहाँ पे अशोकन जो पिलर है वो आपको बताना है, तो आपको कौन सा हो जाएगा? 90.7 मतलब 9.7 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, स्थापत्य भी, ठीक है। तो यहाँ पे शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा, तो आपको बताना है। यहाँ पे 184 से यहाँ पे 175 यहाँ पर जो दिए हैं, तो आपको बताना है कि जो शुंग काल स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 184 से आपका 172 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बस आपकी यहाँ पर आपका इंतजार खत्म हो गया है। तो यहाँ पे अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, आपको बताना है। यहाँ पर गुफा 1 है, गुफा 2 है, गुफा 3 है, यहाँ पे गुफा 4 है, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका? गुफा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं बोधिसत्व वॉल पेंटिंग है, तो गुफा 1 में हो जाएगा। यहाँ पे अवलिकेतेश्वर नाम से भी पूछा जाता है। बाकी इनके दाहिने हाथ में ब्लू कलर का फ्लावर है, वो भी लोटस का है, ठीक है। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये भी याद रखिएगा इन्हें पे यहाँ पे लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का प्रयोग हुआ है, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, ठीक है, यानी कि केंद्रीयता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, और आप कमेंट करके सारे स्टूडेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और यहाँ पे शेयर भी ज़रूर करिएगा, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता लगे, ठीक है। बाकी तो बहुत स्टूडेंट नहीं, बहुत कम स्टूडेंट को देखती हूँ कि हाँ मेरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ कि मैम की क्लास करा करें। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी और लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे क्लास होती है, कि ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए तो फिर आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। गुड नाइट एवरीवन। फिर मिलते हैं आपकी 2 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ। जो आपका मूर्ति कला का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मेरा 250 का टारगेट है, तो 250 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराने हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको, 250 क्वेश्चन मूर्तिकार। चलिए तो फिर मिलते हैं कल 2 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन अगेन।